बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल में हैं। इस दौरान पीएम कुशीनगर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नेपाल में चीन की मदद से जो एयरपोर्ट बना है उस पर लैंडिंग ना कर एक बड़ा कूटनीतिक संदेश जो दिया है। आज लुम्बिनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, आज मौका बुद्ध जयंती का है और लुम्बिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने यहां लुम्बिनी में सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी, जिसमें बौद्ध परंपरा पर रिसर्च होगी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा लगातार बने रहे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच भारत नेपाल संबंधों को लेकर चर्चा भी हुई है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 6 समझौते जो दोनों देशों के बीच हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले लुम्बिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए भारत और नेपाल के जो ऐतिहासिक संबंध हैं उनका जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के बिना हमारे राम अधूरे हैं। भाई और बहनों, बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व त्याग का होता है। त्याग से ही प्राप्ति पूर्ण होती है। इसलिए वो जंगलों में विचरे, उन्होंने तप किया, शोध किया। उस आत्मशोध के बाद जब वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचे तो भी उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों का कल्याण करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जिया था। नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम आज पूरा हो गया, लेकिन विवाद जो है वो लगातार जारी है। दरअसल जिला अदालत में चल रहे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और इस बीच आज सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद के भीतर शिवलिंग होने का बड़ा दावा किया। इस दावे को आधार बनाकर जिला अदालत में शिवलिंग के वाली जो जगह है उसको सील करने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के शिवलिंग मौजूद होने के दावे को पूरी तरीके से नकार रहा है, खारिज कर रहा है। क्या ज्ञानवापी में मिल गए त्रिलोकीनाथ? क्या ज्ञानवापी परिसर में मिल गया शिवलिंग? क्या तीसरी आंख से टूट गया तहखाने का तिलिस्म? ज्ञानवापी परिसर में लगातार 3 दिन से चल रहा सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है और अब कोर्ट में तीसरी आंख की गवाही होगी, यानी कि इस सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी को अदालत में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट का सच बाहर आना बाकी है, लेकिन सर्वे को लेकर वाराणसी में गहमा गहमी बनी हुई है। सर्वे को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं।
समझ लीजिए साक्षात ईश्वर प्रकट। अंतिम दिन था आज जो है कमीशन कार्रवाई की और बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया कि सारे साक्ष्य मिले हैं। सारे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्मों के जितने भी सांस्कृतिक और धर्म से संबंधित जो भी प्रतीकें हैं उस परिसर में मिले हैं साक्ष्य के रूप में। और इस चीज़ का दावा पुष्ट करता है कि ये हम लोगों का दावा जो हम लोगों ने सही दावा जो है सही ढंग से सच्चाई के साथ हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं सुनिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं मिले? निशान मिले थे, त्रिशूल के निशान मिले हैं। 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां त्रिशूल के निशान की बात आ रही है, वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच दावों की होड़ है, लेकिन जिन 3 कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, उन्होंने अपनी बात सर्वे के सफल होने तक ही सीमित रखी। निष्पक्ष तरीके से पूरी कमीशन की कार्रवाई अमल में लाई है, बिना किसी भेदभाव के और बिना मतलब वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष की सहमति से पूरी कमीशन की कार्रवाई एक इंच जहां वादी द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि ये कमीशन की रिपोर्ट में लिखिए और प्रतिवादी द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि ये मेरी रिपोर्ट में लिखिए, और जो कहा गया दौरान कमीशन कार्रवाई हम लोगों ने लिखा है। याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी के पति और ज्ञानवापी में सर्वे टीम के साथ मौजूद सोहन लाल सर्वे के बाद सबसे पहले बाहर आए। ज्यादा कुछ ना कहने का दावा कर भी बहुत कुछ कह गए। कि खोजा 3 पाइयां गहरे पानी पैंट, इसका अर्थ आप लोग समझ गए? बस हो गया, इसी में अर्थ छिपा हुआ है। सोहन जी थोड़ा खुल के बताइए, क्या मिला, क्या पाया? बाबा मिल गए। वहीं वाराणसी कोर्ट ने भी आज तत्काल प्रभाव से जो आदेश जारी किया, उसने हिंदू पक्ष के दावों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 4 फीट गहराई का अभी तक एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वह स्थान वजू खाने के मध्य है, कथित ज्ञानवापी मस्जिद के सामने, और नंदी की जहां वर्षों की साधना है, प्रतीक्षा है सदियों की, उसके सामने प्राप्त हुआ है। वजू खाना जहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसको संरक्षित किया जाए, उसको हर तरह से सील किया जाए। हिंदू पक्ष ने मस्जिद में मौजूद वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया था और कोर्ट से अपील की कि उस जगह को सील कर दिया जाए। कोर्ट ने आदेश जारी कर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया। जैसे ही सर्वे खत्म हुआ, हिंदू पक्ष की तरफ से जश्न की शुरुआत हो गई। काशी की गलियां बम बम भोले के नारे से गूंज उठी। अच्छा, आप ये वीडियोग्राफी सर्वे टीम के साथ मौजूद फोटोग्राफर से भी एबीपी न्यूज ने बात की और उन्होंने भी दावा किया कि सर्वे से सच सामने जरूर आएगा। देखिए, अदालत का जहां आदेश था, आपको पूर्व में जानकारी है कि कहां होना है, और जहां कमिश्नर महोदय ने कहा कोई भी हिस्सा छोड़ा नहीं गया है। जहां कमिश्नर महोदय का आदेश हुआ वहां हम लोगों ने शूट किया। सत्य की विजय होगी, जो होगा सामने आएगा। हम उसको बोलने के अधिकारी नहीं है, वह जो बोल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। ज्ञानवापी की गूंज अब काशी से निकलकर वाराणसी तक पहुंच गई है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की निचली अदालत के आदेश को 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है। मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए यूपी सरकार की तैयारी भी पूरी है। सर्वे के दौरान क्या क्या हुआ, इसे लेकर लखनऊ में गृह विभाग भी विस्तृत रिपोर्ट बना रहा है। इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे सर्वे का आदेश दिया था, जिसके मुताबिक 3 कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में ज्ञानवापी मस्जिद में चप्पे चप्पे का सर्वे हुआ। कोर्ट के आदेश पर आज सर्वे का काम पूरा हो गया। कल ही वाराणसी जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो वही दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई भी होगी। देखिए, जो ज्ञानवापी का मुद्दा है, ये सर्वे का मुद्दा निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और अब इस मुद्दे पर सियासत जो है वो भी जोरदार ढंग से हो रही है। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी दोनों की इस मामले पर जो प्रतिक्रिया आई है वो सुनिए। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, सर्वे के बाद जो
शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। 20-21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं हैं। इस सबके बीच ज्ञानवापी के जिस तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है उसकी तस्वीर सामने आ गई है। इसमें वो जगह दिख रही है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। इस बीच ज्ञानवापी विवाद के सवाल को सुलझाने के लिए जिस वीडियोग्राफी सर्वे की शुरुआत हुई वो पूरा हो गया आज। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावे कर रहा है, लेकिन सच सर्वे टीम की रिपोर्ट में है जिसे कल कोर्ट कमिश्नर वाराणसी की अदालत में रखेंगे। रिपोर्ट का रहस्य सर्वे की रिपोर्ट में कैद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष लंबी अदालती लड़ाई लड़ने के मूड में है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले ही दाखिल कर दी थी। वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और देखिए ज्ञानवापी के मुद्दे पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी उनका बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि कोई और मस्जिद अब वो जाने नहीं देंगे, कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। और इस बयान पर केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, पलटवार कर रहे हैं वो। साथ ही विवाद के तार वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जोड़ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, ओवैसी साहब ने कहा है कि जो 1949 की स्थिति थी बाबरी मस्जिद की वही हो गई है अब ज्ञानवापी मस्जिद की। ये उनको डर था और 1991 का जो कानून है उसका उल्लंघन है जो हुआ है पूरा मामला। देखिए, मैं तो समझता था कि ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, संविधान के ज्ञाता हैं। भारत संविधान से चलता, कानून से चलता, ये दबाव से नहीं चलता, तुष्टीकरण से नहीं चलता। नेहरू की भूल थी जो आज़ादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बनाने का काम किया। और आज ओवैसी ऐसे बयान दे रहे हैं, यहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को देख करके नहीं होता, ये तो पाकिस्तान में होता कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक देख करके वहाँ फैसला होता। ये कानून के तहत फैसला होता और तुष्टीकरण से देश नहीं चलता। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब आपका क्या कहना है कि क्या नेहरू जी को इन सारे जो विवाद थे उसका उसी समय खात्मा कर देना चाहिए था, उसी समय इसका हल निकाल देना चाहिए? देखिए, ये सब जानते हैं कि मुगल लुटेरा था, आक्रांता था। जो लुटेरों ने काम किया लूटने का, औरंगजेब ने बंदूक के नोक पर, तलवार के नोक पर हिंदू से मुसलमान बनाया। जगह जगह आक्रांताओं ने अपनी निशानी गलत तरीके से छोड़ने का काम किया। नेहरू को उसी समय निपटा देना चाहिए था। अगर निपटा दिए होते, तुष्टीकरण नहीं करते, तो आज हिंदू मुसलमान सचमुच में भाईचारे के साथ रहते, ओवैसी नहीं पैदा लेते। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी ज्ञानवापी मस्जिद। ये कोर्ट का काम है, कानून का काम है। एक तरफ कानून की बात करेंगे, दूसरी तरफ दबाव की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो औरंगज़ेब आक्रांता था और उसने जो यहाँ पर आक्रमण किया उसकी निशानी कहीं छोड़ी गई और
अगर नेहरू इन सभी विवादों का निपटारा कर दिए होते तो यह स्थिति आज नहीं पैदा हुई होती। कैमरामैन मान के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी सर्वे को लेकर भी तरह तरह के दावे हो रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज़ ने उन 2 लोगों से बात की जिन्होंने इस पूरे सर्वे को अपने कैमरे में कैद किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वीडियोग्राफर विभाष दुबे और फोटोग्राफर गणेश शर्मा। क्या क्या सर्वे के दौरान क्या क्या आपने देखा, उस अपनी आंखों से क्या पाया आपने? देखिए, ऐसे तो कुछ बता नहीं सकते हम लोग कि हम लोगों ने क्या पाया। हाँ, हम ये साझा ज़रूर कर सकते हैं कि हम लोगों ने काम कैसे किया, अनुभव की बात कर सकते हैं। अनुभव चूँकि अभी तक का इवेंट्स का अनुभव रहा है, वेडिंग्स का अनुभव रहा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम लोगों को करना था, हम लोगों को जिम्मेदारी मिली। लोग ये कहते हैं ना कि अंदर तहखाना था, फिर उसके ऊपर मंजिल थी, तालाब है, 3-3 गुंबद थी, तो अंधेरा रहा होगा, उसमें कैसे शूट किया आपने? तो लाइट थी, इतनी पर्याप्त लाइट हम लोग लेके गए थे कि हम वहाँ का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किए हैं। जो चीज़ें हम लोग अपने साथ लेके गए थे उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल किया था। जो इक्विपमेंट्स थे, लाइट हम लोगों ने ढेर सारी ली थी वहाँ पे कि अगर ज़रूरत पड़े लाइट दिन करना हो तो दिन कर सकते थे। इतनी लाइट लेके गए थे, इतने इक्विपमेंट्स। आपने वीडियो भी बनाए और फोटोग्राफ्स भी लिए? जी, फोटो वीडियो दोनों किए हैं। तो अमूमन कितने घंटे का वीडियोग्राफी आपने की होगी? अब देखिए, ऐसा कुछ देखा तो नहीं है, वो कंप्यूटर पे गया नहीं, इसलिए देख नहीं सकते हैं। सीधा रिकॉर्ड हुआ और रिकॉर्ड होने के बाद वो सारी चीज़ें जमा हो गई। तो अब चूँकि लगभग 8 के आसपास मेमोरी कार्ड्स हम लोगों ने दिए हैं फोटोग्राफी के। जी, तो उसमें फ़ोटो वीडियोज़ दोनों हैं। तो जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवार पर कमिश्नर को दिखा कि कोई आकृति है, तो आप लोग एकदम जूम इन करके उसको देखते थे क्या? जी, उसको जैसे जिस हर एंगल से ले रहे थे, कोई एंगल ऐसा ना रहे, मतलब हम लोगों के काम की वजह से कोई चीज़ें दिक्कतें ना हो। तो जैसे मस्जिद के ऊपर में 3 गुंबद है, एक सेंटर है, एक बाएं और दाएं है, तो उसके छत के ऊपर भी गए थे आप? हाँ, मीनार पे भी चढ़ के कुछ चीज़ें की हैं, और बाकी जहाँ जहाँ कमीशन लेके गया है वहाँ सब जगह शूट किए हैं हम लोग। गणेश जी, ये जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि वहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, तो वो प्रमाण क्या आपके कैमरे में भी दर्ज हुए हैं? देखिए, जो याचिका दायर की गई है, जो विवाद है, उसमें उन लोगों ने यह कहा है कि अंदर मंदिर है, मंदिर के साक्ष्य हैं। इसके पहले भी कमीशन हो चुका है, तो जो चीज़ें हैं वो पहले से विद्यमान है। हम उसमें यह नहीं कह सकते कि जो है आज उसमें से कुछ बदलाव हुआ है। ये जो तालाब और टैंक नुमा जिसको वजू खाना करते हैं, लोग वजू के लिए जाते हैं, पिछले 2 दिन से हम उसी की चर्चा सुन रहे हैं, तो वो तो बाहर है, तो उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी क्या किस तरीके से की आपने? देखिए, मुझे ये बताया गया था कि एक आपको अंडर वाटर कैमरा लेके आना है कि पानी के अंदर भी डाल के रिकॉर्ड करना पड़ सकता है, पर उसकी नौबत नहीं आई, और प्रशासन ने जल खाली करा के, पानी खाली करा के वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। हम लोगों को पर्याप्त साधन उपलब्ध करा दिए थे, हम लोग उसका उपयोग करके वहाँ जाके शूट किए। पानी काफ़ी हद तक खाली करा दिया गया था। ये जो तहखाने की बात कही जा रही थी कि उसमें 4-5 कमरे हैं, तो उसको क्या वीडियोग्राफी आपने इस तरीके से किया कि पूरा पैनोरामिक व्यू मिले? मेरे पास अल्ट्रा वाइड लेंस मैं लेके गया था, और जहाँ जहाँ अंदर जो है जितना वाइडली कैप्चर करना था हमने वाइडली कैप्चर किया है। पहले ऐसी जो तस्वीरें हैं वो वाइड शूट नहीं हुआ था, हमने उससे भी वाइड शूट करके दिया हुआ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।